Pedagogy, cognitive, physical, and social differences. Welcome to GK Forum Swags Academy, the House of Knowledge and Test Preparation, and it's me, Mansur Wag. Let's start today's session. Cognitive, physical, and social differences. ये हमारे जीएसटी पेडागोजी का टॉपिक है और जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस में सबसे पहला पेडागोजी में जो सेकंड जो आपका टॉपिक। So, cognitive, physical, and social differences refers to the variations among students in how they think, grow, and interact. A good teacher must understand these differences to teach effectively. अब हमारे कग्निटिव जो भी हमारे डिफरेंट मीन्स कग्निटिव हमारा डोमेन जो है ना ये दिमाग से रिलेटेड होता है, फिजिकल हमारा पूरी बॉडी से रिलेटेड होता है, एंड सोशल जो होता है वो हमारा फैमिली बैकग्राउंड कल्चर से रिलेटेड होता है, हमारा डोमेन होता है। तो ये सारे इनमें जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, डिफरेंट उनके बैकग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट उनके फिजिकली कोई स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है, कोई डिसेबल होता है। तो उन सबको जो है ये मिला के ये हमने जो है इसमें CPAS जो ने बना दिया है कि कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। और इसको टीचर के लिए ये जो ज़रूरी है ये सारी चीज़ें समझना, उसे पता होनी चाहिए, ये चीज़ें समझे, स्टूडेंट्स में आइडेंटिफाई करे ताकि वो इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को टीच कर सके, पढ़ा सके। सो सबसे पहले हम कॉग्निटिव डिफरेंसेस की बात करेंगे। कॉग्निटिव डिफरेंस जो थिंकिंग एबिलिटी से, हमारी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स मेंटल एबिलिटी सच एज थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी हमारे मेंटल एबिलिटी से, मेंटलिटी से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती है, हमारे अंडरस्टैंडिंग हो, स्टूडेंट्स की थिंकिंग हो, उनका मेमोरी को ज़्यादा वो चीज़ें याद कर पाते हैं, नहीं कर पाता कोई स्टूडेंट याद। प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, कोई नहीं कर पाता प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये सारी हमारी कॉग्निटिव डिफरेंसेस में कंक्लूड होते हैं हमारी। इट्स रिलेटेड टू जीन पेगेट। अब जीन पेगेट ने कॉग्निटिव डोमेन एक पूरा एक जो डोमेन दी हुई है उस पर काम किया हुआ है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिटेल में मैं आपको अलग से जो है ये वीडियो रखूंगा यहाँ पे। सो एग्जाम्पल से सम स्टूडेंट्स लर्न क्विकली, अदर्स स्लोली। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी में सुनते हैं, कुछ स्लोली समझते हैं चीज़ों को। डिफरेंसेस इन IQ, रीजनिंग एंड मेमोरी में जो भी डिफरेंसेस होते हैं हमारे। एंड सम आर गुड एट मैथ्स, अदर्स एट लैंग्वेज। कुछ स्टूडेंट्स हमारे मैथ में बेहतर परफॉर्म करते हैं तो वो आर्ट्स के या लैंग्वेज स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में परफॉर्म नहीं कर पाते। कुछ लैंग्वेज एंड आर्ट के सब्जेक्ट्स में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं तो मैथ में वीक होते हैं। बहुत से स्टूडेंट साइंस में भी बेहतर होते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन मैथ में वो फिर वीक होते हैं। तो ये सारी जो भी वीकनेसेस डिफरेंसेस होते हैं ये सारी हमारी कॉग्निटिव डिफरेंसेस के डोमेन में आते हैं। अगर क्लास की बात करें, अपन स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड फार्मूलाज। कुछ स्टूडेंट्स आराम इजीली समझ लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते। अनदर नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। तो किसी तो बच्चे को एक मरतबा समझाने से चीज़ आ जाती है, किसी को बार बार समझाना पड़ता है हमें। टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस हवाले से कि यूज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड। सिंपल से मीडियम, मीडियम से डिफिकल्ट, डिफिकल्ट से कॉम्प्लेक्स मेथड्स हमने यूज करने हैं। गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट स्लो लर्नर्स। जो स्लो लर्नर्स है उन्हें ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट देनी है। एंड यूज डिफरेंट मेथड्स, विजुअल, प्रैक्टिकल एंड डिस्कशन बेस्ड। सेकंड हमारा फिजिकल डिफरेंसेस, बॉडी एंड हेल्थ के हवाले से जो रिलेटेड डेफिनेशन। डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एबिलिटीज। जो भी फिजिकल हमारी डिसेबिलिटीज चीज़ें होती हैं, जो भी फिजिकल चीज़ें होती हैं वो इस डोमेन में हमारी होते हैं। एग्जांपल्स, हाइट, हम स्टूडेंट्स का वेट, स्ट्रेंथ डिफरेंसेस होते हैं हमारे। कुछ स्टूडेंट्स जो ना वो ये स्कूल्स में अक्सर जो ये होते कंप्लेंट्स होती हैं। कुछ जो ज़्यादा जिनकी हाइट होती है तो उन्हें लंबू बुला लेते हैं, किनकी कम हाइट होती है तो छोटू बुला लेते हैं, किसी का वेट ज़्यादा होता है तो मोटू बुला लेते हैं, स्टूडेंट्स कुलिक्स बुला लेते हैं। तो ये डिफरेंसेस वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो फिजिकल डिफरेंसेस में की डोमेन में आ रहे हैं और टीचर को ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है क्लास में। डिसेबिलिटीज़, हेयरिंग डिसेबिलिटी होती है, विजन डिसेबिलिटी होती है, एवं मोबिलिटी मूवमेंट जो होती है उसमें डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को। तो उन्हें भी डील करना है टीचर को। एनर्जी लेवल्स एंड स्टेमिना। कुछ स्टूडेंट्स में एनर्जी लेवल एक्स्ट्रा होती है, स्टेमिना स्ट्रांग होते हैं, कुछ में कम होती है, वीकनेस होती है। तो ये सारी हमारी सोशल डिफरेंसेस में आ जाती हैं। अब क्लास में सम स्टूडेंट्स में नॉट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इजीली। कुछ स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते, कुछ तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स में नीड स्पेशल सपोर्ट। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसमें? प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अडॉप्ट एक्टिविटीज, ग्रुप वर्क, ग्रुप डिस्कशंस, इंश्योर क्लासरूम सेफ्टी एंड एसेसिबिलिटी।
थर्ड वन हमारा सोशल डिफरेंसेस, इंटरेक्शन एंड बैकग्राउंड। सोशल डिफरेंसेस हमारा डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स सोशल बिहेवियर, कल्चरल एंड बैकग्राउंड, जो भी उनके सोशल बिहेवियर पे, कल्चरल और फैमिली बैकग्राउंड एंड सोसाइटल जो चीज़ें होती हैं, तो उनमें जो भी बिहेवियरल चीज़ें होती हैं हमारी, वो सारी सोशल डिफरेंसेस में हमारे आ जाती हैं। आर्ट से रिलेटेड टू लिव वेगोस्का, इसकी भी वेगोस्का की भी जो इफेक्टिव डोमेन है हमारी, वो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर अपलोड करेंगे। एग्जाम्पल से डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स के, लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं, कोई सिंधी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश कोई जो ना ये ब्रॉकी बोलता है, सराकी बोलता है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं। सम स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट, अदर्स शाय। कुछ कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ बिल्कुल शाय होते हैं, हेजिटेंट होते हैं। क्लास की अगर बात करें, सम स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल बैठे होते हैं खामोश, कुछ बोलते ही नहीं क्लास में। अदर्स हेजिटेट ड्यू टू कल्चर और सोशल रीजंस। टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? एनकरेज ग्रुप वर्क, promote respect and inclusion, give equal chance to speak। And अगर हम कोई इसमें कंपैरिजन कर लें इन तीनों कॉन्सेप्ट की, तो कॉग्निटिव जो होती है हमारी, वो थिंकिंग एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होता है कॉग्निटिव का। और इसका एग्जांपल हमारा फास्ट एंड स्लो लर्नर्स होते हैं हमारे। फिजिकल जो होता है वो बॉडी एंड हेल्थ से फोकस होता है इसका। डिसेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ वीकनेस पे एग्जांपल है इसका। एंड सोशल जो होता है वो बिहेवियरल एंड बैकग्राउंड से रिलेटेड होती है हमारे। और शाय एंड कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स जो है ये इसका एग्जांपल है। सो अभी हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस इन थिंकिंग एबिलिटी आर कॉल्ड इट्स सोशल cognitive differences. Cognitive development is mainly associated with its gene packet. Differences in height and weight fall under its physical. Variations in a student's family background is option C as social differences. A student solving problems quickly shows its cognitive differences क्योंकि वो intellectually है, वो उसमें intelligent है। A hearing impairment is its a physical difference. Shyness in class is an example of its social differences, which is related to mental ability. It's a cognitive, which psychologists emphasize social interaction in learning. It's a Lev Vygotsky. A slow learner represents its a cognitive difference. A difference in communication style are its a social difference. Memory and reasoning are part of its a cognitive ability. A teacher adjusting methods for different learners shows awareness of individual differences। ये तब कर पाएगा टीचर जब उसे individual differences का पता होगा। Cultural background differences are these are social differences। Strength and stamina differences are it's a physical differences। कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं। स्टूडेंट नीडिंग रिपीटेड एक्सप्लेनेशन शोज इट्स कॉग्निटिव डिफरेंसेस के वो भाई मेंटली तो वीक है, जिस वजह से वो बार बार एक्सप्लेनेशंस पूछ रहा है किसी भी टॉपिक की। अब which type affects लर्निंग स्पीड हमारी, वो इफेक्ट कॉग्निटिव डोमेन जो मेंटली होती है हमारी, उसमें ज़्यादा लर्निंग इफेक्ट होती है। लैंग्वेज डिफरेंसेस इन क्लास आर दीज आर द सोशल डिफरेंसेस। A teacher encouraging group work addresses its social difference, वो address कर रहा है वो। Student unable to participate in sports due to injury shows it's a physical difference। Problem solving ability is a part of its a cognitive domain। The confidence level in class is a social interaction IQ differences related to its a cognitive। Understanding individual differences help teachers to ignore to teach effectively। And that's all about today's session. This is आप देख रहे GK Forum, Swag Academy, the House of Knowledge and Test Preparation, and it's me Mansoor Aman Swag। Thank you so much for watching। मिलते हैं अगले लेक्चर में।